वाले दिन जब तारा ने अपने पति को देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए। उसका पति कोई 80 साल का बूढ़ा आदमी था। ये तो ठीक वैसा ही हुआ जैसा माला ने सपने में देखा था। इसका मतलब सच में मेरी शादी किसी 80 साल के बूढ़े आदमी से हो रही है। अब मैं क्या करूं? मैं तो इस आदमी से शादी नहीं कर सकती। तारा बहुत परेशान थी। वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। तभी अचानक से वीरू वहाँ पर कुछ पुलिस वालों को लेकर पहुँचता है। रुक जाइए, ये शादी नहीं हो सकती। जिस 80 साल के बूढ़े से आप अपनी बेटी की शादी करवा रहे हैं, दरअसल वो लड़कियों की तस्करी करता है। तू ये कैसी बातें कर रहा है? तू कुछ भी आकर बोलेगा और हम यकीन कर लेंगे। मेरी बेटी की शादी खराब करने की कोशिश ना कर, वरना सभी गांव वाले तुझे गांव से निकाल देंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो इंस्पेक्टर साहब से पूछ लीजिए। जी ये सही कह रहे हैं। यह आदमी लड़कियों की तस्करी करता है। कम उम्र की लड़कियों से शादी करके उन्हें बेच देता है। इसके खिलाफ कई कंप्लेंट दर्ज हैं, लेकिन हर बार कोई ना कोई आकर इसकी बेल करवा लेता है। इंस्पेक्टर उस 80 साल के आदमी को अरेस्ट करके ले जाता है। दूसरी तरफ सभी लोग वीरू का धन्यवाद करने लगते हैं। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वीरू, तुम हमेशा हमारे गांव वालों की मदद करते हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया। अरे आपको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। 18 साल की लड़की की शादी आप 80 साल के बूढ़े से करवा रहे हैं। वो आपकी बेटी है। वीरू की ऐसी बातें सुनकर तारा के माता पिता का सर शर्म से झुक जाता है। अगली सुबह तारा वीरू की दुकान पर पहुंचती है। जलेबी, तुम यहाँ क्या करने आई हो? तुम्हारा रिजल्ट आने वाला है, जाओ जाकर अपना रिजल्ट देखो। कौन है आप? मुझे सच सच बताइए, आखिर कौन है आप? अरे मैं तुम्हारे गांव का जलेबी वाला हूँ भाई। जलेबी बेचता हूँ, साधारण जीवन व्यतीत करता हूँ। नहीं, ये सारी बातें झूठ है। ये सच है कि आपकी जलेबी खाने के बाद लोगों को भविष्य दिखाई देता है। जब हमने जलेबियाँ खाई थी तो मुझे और माला को भी सपना आया था। माला ने मेरे बारे में यही देखा था कि मेरी किसी 80 साल के बूढ़े से शादी होगी, और वैसा ही होने वाला था, लेकिन आपने आकर मेरा भविष्य बदल दिया। अरे तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो? मुझे जैसे ही उस आदमी के बारे में पता चला कि वो एक फ्रॉड है, तो मैं उसको अरेस्ट करवाने आ गया। अभी तो मुझे मेरी सहेली को बचाने जाना होगा, लेकिन याद रखिएगा, मैं आपका रहस्य एक दिन जरूर पता लगा कर रहूंगी कि आखिर आप हैं कौन। ऐसा कहकर तारा वहाँ से चली जाती है। तारा वहाँ से सीधा माला के घर जाती है। आंटी जी, माला कहाँ है? मुझसे उसके बारे में कुछ मत पूछो। हमसे कह रही थी एग्जाम अच्छा गया है, और देखो सारे सब्जेक्ट्स में फेल हो गई है, और कह रही है